ठीक एक साल पहले हमास ने आज इजराइल पर अटैक किया था, जिसके बाद इजराइल ने पलटवार करना शुरू किया। इजराइल ने गाजा को खंडर में तब्दील कर दिया। गाजा में हमास ने सुरंगों का ऐसा जाल बनाया था जिसको भेदना इजराइल के लिए आसान नहीं था, लेकिन इजराइल ने एक एक करके गाजा में हमास की सुरंग को तबाह किया। गाजा जैसा आज दिखाई दे रहा है, एक साल पहले ऐसा नहीं था। लेकिन हमास की एक गलती ने इस शहर को शमशान बना दिया। इजरायली एयरफोर्स ने इस शहर में इतनी बमबारी की कि पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। हमास को जिन सुरंगों पर गुमान था वो तबाह हो चुकी हैं। लेकिन इन सुरंगों को ध्वस्त करना इजरायली एयरफोर्स के लिए आसान नहीं था। गाजा के राफा शहर के अंदर की टनल है। सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी है। राफा शहर में जमीन के अंदर बनी यह सुरंग विस्फोटक को झेलने की ताकत रखती थी। यह सुरंग जमीन से 30 मीटर नीचे है। सोचिए किस कदर हमास ने पूरे गाजा में प्लानिंग की थी। इन्हीं सुरंगों से हमास के आतंकी हमला करते थे और इन्हीं सुरंगों में छिप जाते थे। लेकिन गाजा में इजराइल ने जब ग्राउंड ऑपरेशन किया तो इन सभी सुरंगों को तबाह कर दिया। सुरंगों को तबाह करने के लिए इजरायली एयरफोर्स ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। हमास के आतंकियों ने छिपने के लिए अस्पताल और स्कूलों को अपना अड्डा बना लिया था, जिससे इजरायली फोर्स को काफी परेशानी हो रही थी। ये दिसंबर 2023 का वीडियो है, जब रामतसी अस्पताल की सुरंग को इजराइल ने ध्वस्त किया था, तो उसका वीडियो भी जारी किया था। हमास के आतंकियों ने स्कूल को भी अपना अड्डा बना लिया था, लेकिन इजरायली एयरफोर्स के हमले में हमास की सुरंगें तबाह और बर्बाद हो गई। ये गाजा में हमास के आतंकियों की वो सुरंग है जो गाजा में इजराइल के ऑपरेशन के दौरान खूब वायरल हुई थी। इस सुरंग को इजराइल ने जीबीओ बमों से तबाह किया था, लेकिन जब इस पर कब्जा किया गया तो एक वीडियो जारी किया गया। इजराइल ने ट्रेन डॉग के सिर पर कैमरा लगाकर उसे सुरंग में उतारा था। इजराइल की डॉग यूनिट K9 ने सुरंग का पता लगाया था। सुरंग में इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स लगे थे। कुछ दूरी पर ही ब्लास्ट डोर था। जाहिर है अगर इस सुरंग में कोई घुसने की कोशिश करता तो ये ब्लास्ट हो जाता। हमास की यह सुरंग सलाहुद्दीन रोड पर थी, जो जमीन से करीब 30 मीटर नीचे थी। यह गाजा का ब्यूरो क्षेत्र है। हमास के काफी घनी आबादी के बीच यह सुरंग बनाई गई थी। जिसको इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए अपने कब्जे में ले लिया था। सोचिए हमास ने किस कदर गाजा में सुरंगों की भूल भुलैया बना रखी थी। इस वीडियो को IDF ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। गाजा में जब इजराइल हमास के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहा था, हमास की सुरंगों को तबाह कर रहा था, तब न्यूज नेशन की टीम भी ऐसी ही एक सुरंग में पहुंची थी, जिसमें बेहद ही खुफिया रास्ते थे। ये देखिए दोनों तरफ बने हुए कंक्रीट के वॉल,
इसके साथ देखिए पूरा एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपको बिजली का, पावर का, सप्लाई लाइन का, कम्युनिकेशन सिस्टम का सब कुछ दिखाई देता है। यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क भी यहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, दीवारें पूरी कंक्रीट की बनी हुई है, आयरन सील्ड है, इस पर रॉकेट गिरे, मिसाइल गिरे या फिर टनल बस्टर बम गिरे कोई असर नहीं पड़ता। और इसीलिए 1.5 महीने की लड़ाई के बाद भी हमास खुद को महफूज महसूस कर रहा है और इस सीज फायर के दौरान इन्हीं टनल नेटवर्क के नीचे साउथ गाजा में अपने आप को और दुरुस्त और ताकतवर बना रहा है। गाजा के अंदर हमास की इस टनल को देखिए। जब इसको इजरायली सेना ने कब्जे में लिया तो इसका वीडियो रिलीज किया गया। ये टनल सैकड़ों मीटर लंबी थी। हमास की ये सुरंग UNRWA के गाजा मुख्यालय के नीचे थी, जिसको इजरायली फोर्स ने कब्जे में ले लिया था। हमास की सुरंग का रास्ता रिहायशी इलाके में खुलता था, जिससे हमास के आतंकवादियों को काफी मदद मिलती थी। इसलिए उन्हें सुरंग से बाहर आने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। वो अंदर से ही अपना ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ चला रहे थे। लेकिन इजरायली फोर्स ने हमास की सुरंग जाल को तबाह कर दिया था। IDF की ओर से दावा किया गया था कि उसने गाजा में हमास की 90% सुरंगों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इजरायली बमबारी में हमास की 5700 सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। गाजा में इजराइल ने सुरंगों के जाल को काफी हद तक तोड़ दिया है, तबाह और बर्बाद कर दिया है। गाजा में ऐसी सुरंगें थी जिसमें ट्रक तक जा सकते थे। ये सुरंगें सीधी शहरों के बीच खुलती थी। कई सुरंगें तो घरों में जाकर खुलती थी और यही वजह थी कि हमास पर बमबारी के बावजूद भी हमास का हौसला डिगा नहीं था। वो लगातार प्रहार कर रहा था। IDF ने गाजा में सबसे बड़ी आतंकी सुरंग का पर्दाफाश किया तो दुनिया हिल गई थी। ये सुरंग 4 किलोमीटर लंबी थी और 50 मीटर गहरी थी। सुरंग इतनी गहरी थी कि इसमें ट्रक भी जा सकता था। ये वीडियो हमास ने बनाया था। भले ही सुरंगों के जाल को तोड़ने का दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है, लेकिन अब भी गाजा में हमास की सुरंगें मौजूद हैं। अनुमानों के मुताबिक गाजा में जमीन के नीचे हमास ने 30 मीटर की गहराई तक अलग अलग सुरंगें बना रखी हैं, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इनकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर तक हो सकती है। कई सुरंगों का रास्ता गाजा के घरों के बेसमेंट से होकर जाता है। इन सुरंगों में मस्जिद, स्कूल या किसी सार्वजनिक स्थलों से भी प्रवेश किया जा सकता है। हमास ने इन सुरंगों में ही कमांड सेंटर और कंट्रोल सिस्टम बना रखे थे। सुरंगों को इतनी चौड़ाई के साथ बनाया गया है जिसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां और रेल ट्रैक्स तक का इस्तेमाल किया जा सके। कुछ सुरंगों में हमास के बेडरूम, किचन, टॉयलेट और वर्कशॉप भी मौजूद हैं। इजराइल हमास की इन सुरंगों को गाजा मेट्रो कहता है। हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा में उसका एंटी टनल ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।